नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टुडेज न्यूज़ पर। तो दोस्तों देखते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। ब्रिटेन से भारत की उड़ान शुरू। देश में यूके से आए कोरोना के नए स्ट्रेन के बढ़ते मामलों के बीच कल शुक्रवार से ब्रिटेन से भारत की फ्लाइट शुरू हो गई। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन पाए जाने के बाद भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर से 31 तक उड़ानें बंद कर दी गई थी। अपने अगले आदेश में सरकार ने इसे बढ़ाकर 7 जनवरी तक सभी उड़ानों पर रोक लगा दी थी। सरकार द्वारा ब्रिटेन से आने जाने वालों के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की गई थी, जिसके तहत यात्रा के 72 घंटे पहले की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही यात्रा करने की अनुमति के अलावा स्वयं के खर्चे पर एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट करवाना अनिवार्य था। 7 जनवरी को ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक की समय सीमा समाप्त हो गई थी। इसके बाद यूके से पहली फ्लाइट दिल्ली में लैंड हुई, जिसमें 256 पैसेंजर भारत आए। इसके पहले भारत में ब्रिटेन के लिए पहली फ्लाइट 6 जनवरी को ही शुरू हो गई थी। गाइडलाइन के मुताबिक हर हफ्ते केवल 30 फ्लाइट ही ऑपरेट की जाएंगी, जिसमें 15 भारत से ब्रिटेन के लिए एवं 15 ब्रिटेन से भारत के लिए उड़ान भरेंगी। किसानों और सरकार के 9वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा। सरकार के साथ किसानों की आज 9वें दौर की बातचीत हुई, पर आज भी वार्ता बेनतीजा रही। 44 दिन से आंदोलनरत किसानों का आज बातचीत में रुख कड़ा रहा। बातचीत के बाद किसान ने कहा कि कानून वापसी के अलावा कुछ मंजूर नहीं है। हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे। कानून वापस लो, नहीं तो हमारी लड़ाई चलती रहेगी। लड़ेंगे नहीं तो मरेंगे। सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हमने भी सरकार की बात नहीं मानी। बैठक के बाद कृषि मंत्री मीडिया से बोले, कानूनों पर चर्चा की कोशिश की गई पर कोई फैसला नहीं हो पाया। हमने किसानों से कहा कि वे कानून वापसी के अलावा कोई विकल्प हमें दे तो हम विचार को तैयार हैं, लेकिन हमें कोई विकल्प नहीं दिया गया। उनसे पूछा गया कि क्या वे कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे किसानों को भी अगली बैठक में शामिल करेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा कोई विचार नहीं है। सरकार एवं किसानों के बीच 15 जनवरी को अगली बैठक पर सहमति बन गई है। इसी बीच ABP न्यूज़ से बात करते हुए लखा सिंह ने दावा किया कि केंद्रीय मंत्री उनसे बातचीत के दौरान रो पड़े। आतंकी लखवी को कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जकी-उर-रहमान लखवी को टेरर फंडिंग मामले में शुक्रवार को पाकिस्तान की एक आतंकरोधी अदालत ने 15 साल जेल की सजा सुनाई है। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने प्रतिक्रिया दी है। प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान अपने भारत विरोधी एजेंडे को पूरा करने के लिए उन आतंकियों के साथ साजिश रच रहा है, जिनको UN की संस्थाएं आतंकवादी घोषित कर रहा है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे और पाकिस्तान के खिलाफ वाजिब कार्रवाई करे, जिससे कि पाकिस्तान पोषित आतंकी संगठनों, आतंकियों और टेरर नेटवर्क के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाए। आतंकियों पर एक्शन फरवरी में होने वाली APJG बैठक और FATF प्लानरी बैठक को देखते हुए लिया गया है। यह कार्यवाही बैठक के पहले एक ड्रामेबाजी है। राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया CSD कैंटीन पोर्टल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को सैनिकों एवं उनके लाभार्थी के लिए ऑनलाइन बिक्री पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए लाभार्थी CSD कैंटीन से वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, लैपटॉप जैसे महंगे सामान ले सकेंगे। ये सभी सामान AFD1 कैटेगरी में आते हैं। इस कैटेगरी में एयर प्यूरीफायर, होम थिएटर, मोबाइल फ़ोन जैसे सामान घर बैठे मंगवा सकेंगे। पोर्टल लॉन्च करने के बाद राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, सरकार सशस्त्र बलों के सभी जवानों और अधिकारियों तथा पूर्व कर्मियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतिपादित डिजिटल इंडिया मिशन के तहत आज यह ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। शेयर बाजार में भारी उछाल। वैश्विक बाजारों के सकारात्मक रुख के चलते शेयर बाजार में भारी उछाल देखने को मिला। शुक्रवार को सेंसेक्स पहली बार 49,000 के करीब बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 14,000 के उच्चतम स्तर को छुआ। कारोबारी दिन के अंत में सेंसेक्स 689.19 अंक के साथ जबरदस्त छलांग के साथ 48,782.51 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 209.90 अंकों के उछाल के साथ 14,347.25 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स को कंपनियों में मारुति का शेयर सबसे अधिक चढ़ गया। इसके साथ टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावर ग्रिड और NTPC के शेयर भी बढ़त में रहे। ताज़ा खबर और लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।